सीरियल जल्दी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बड़े भावनात्मक मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां रिश्तों की डोर, मान सम्मान और मातृत्व की भावना एक दूसरे से टकराती दिखाई देगी। कहानी की शुरुआत होती है बीजी के उस फैसले से जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। बीजी यह ठान लेती हैं कि अगर अमृत इस घर को वंश नहीं दे सकती, तो अब निर्वेद की शादी किसी और लड़की से कराई जाएगी। इस फैसले से हर कोई सन्न रह जाता है, खासकर अमृत, जो खुद को इस घर का हिस्सा मानती थी। बीजी की नजरें अब नेहा नाम की एक नई लड़की पर टिक चुकी हैं और वह निर्वेद और नेहा की शादी का ऐलान कर देती हैं। जब अमृत यह सब सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने निर्वेद और नेहा के साथ फेरे पूरे हो जाते हैं और वह भीतर तक टूट जाती है। अमृत अपनी आखिरी कोशिश के रूप में निर्वेद को रोकने की कोशिश करती है। वह उसे समझाती है कि यह शादी उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी और बीजी का फैसला गलत है। लेकिन इस बार बीजी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस घर को नया वारिस दिलाकर ही रहेंगी। अमृत बार बार बीजी से विनती करती है, उनसे तर्क करती है, लेकिन हर बार उसकी आवाज अनसुनी रह जाती है। आखिरकार शादी हो जाती है और अमृत के सारे सपने एक पल में बिखर जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीजी के इस फैसले से टूट चुकी अमृत अब अपने बच्चे के लिए एक नया कदम उठाने का निश्चय करती है। उसे एहसास होता है कि उसका दर्द केवल उसी का नहीं, बल्कि उसके अजन्मे बच्चे का भी है। जब नूर को पता चलता है कि बीजी अमृत और निर्वेद का तलाक करवाने वाली हैं, तो वह भी चौंक जाती है। नूर अमृत की तकलीफ समझती है और बीजी से सवाल करती है कि आखिर एक मां न बन पाने की सजा इतनी बड़ी क्यों दी जा रही है। वह कहती है कि अगर अमृत मां नहीं बन पाई तो इसमें उसकी गलती नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उससे उसका हक, उसका परिवार छीन लिया जाए। अमृत इस सब के बीच भावनाओं के तूफान में बह जाती है। वह नूर पर गुस्सा निकालती है, उसे अपने दर्द का कारण मानती है। अमृत नूर पर चिल्लाकर कहती है कि उसी की वजह से उसका बच्चा उससे छिन गया। वह कहती है, मुझे मेरा लड्डू लौटा दो नूर। अगर तुमने मेरा बच्चा छीना है तो मुझे वापस दे दो। उसकी यह पीड़ा शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी टूटी हुई आत्मा में झलकती है। अमृत बार बार कहती है कि एक औरत का वजूद उसकी औलाद से है और अब उसका अस्तित्व ही उससे छिन गया है। नूर अपराध बोध में डूब जाती है। वह अमृत से माफी मांगती है, रोकर कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अमृत के लिए अब यह माफी काफी नहीं। वह कहती है कि उसे माफी नहीं, अपना बच्चा चाहिए। उसकी आंखों में केवल मातृत्व की पुकार बची रह जाती है। नूर अपनी अम्मू की हालत देखकर अंदर से टूट जाती है और वह बीजी के खिलाफ एक चाल चलने का फैसला करती है। वह घर में एक नई बीजी लेकर आती है और सबके सामने घोषणा करती है कि आज से इस घर की नई बीजी यही होंगी। यह सुनकर असली बीजी आग बबूला हो जाती हैं। वह नूर को थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं, मेरे जीते जी कोई और इस घर की मालकिन नहीं बन सकती। इस घर की मुखिया सिर्फ मैं हूं। लेकिन नूर भी पीछे हटने वाली नहीं होती। वह जवाब देती है, अगर आप अपनी जगह किसी और को नहीं दे सकती तो मेरी अम्मू की जगह भी कोई नहीं ले सकता। अगर आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ सकती